Is it because you are you're offering products that are at that price point के at least once a month कोई भी 5 रुपए का तो सैशे ले सकता है जितना भी गरीब हो? ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी और कंपनीज हैं जो कि हमारी बिजनेसेस के अंदर हैं, ठीक है, बट वो स्केल नहीं कर पाए। उनकी क्या वजह हो सकती है? ग्लोबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। कई ग्लोबल कंपनीज हैं, वो कहते हैं कि जी हमने सॉफ्ट करेंसी जो मार्केट है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हम हार्ड करेंसी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्सप्लेन करें हार्ड और सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी मार्केट जितनी भी जिन कंट्रीज की जो करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है ओवर टाइम्स, ठीक है, या आपकी इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी या हाइपर इन्फ्लेशनरी मार्केट है, वो सॉफ्ट करेंसी मार्केट्स कहलाती हैं, जो कि डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है। और जितनी भी बेसिकली आपकी डेवलप्ड मार्केट्स हैं, जैसे यूरोप हो गया, यूएस हो गया, वो हार्ड करेंसी मार्केट है। बेयरली उनकी करेंसी डिवैल्यू होती है और वहाँ पे इन्फ्लेशन आ भी जाए तो 2% 3% आती है। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर इन्फ्लेशन 35% भी रही है। आज हम बात करें टर्की के अंदर, आज 50-60% इन्फ्लेशन है। डिवैल्यूएशन इतनी हुई है, फॉर एग्जांपल टर्की के अंदर के जो चीज़ से 100 लीरा की मिलती थी 2019 में, आज वही चीज़ 800 लीरा की मिल रही है, ठीक है। लाइकवाइज हमारे मुल्क के अंदर भी जो चीज़ 100 रुपए की थी 2020 के अंदर, आज वो 200 रुपए 250 रुपए की मिल रही है। तो सॉफ्ट करेंसी मार्केट है, बिकॉज जब मल्टीनेशनल के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो हमेशा असेस करता है कि यार डॉलर के अंदर इस कंपनी ने ग्रोथ की है कि नहीं की है, लोकल करेंसी नहीं, बिकॉज के लिए लोकल करेंसी मैटर नहीं करती है, ठीक है। बिकॉज अगर पाकिस्तान को देखें पिछले 4-5 साल के अंदर लोगों ने लोकल करेंसी में तो बहुत कमाया, बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस लेते गए टू कवर द कॉस्ट। सो अगर हर कंपनी को देखें, उसने अपना साइज जो है ना पाकिस्तानी रुपये में शायद डबल किया होगा, ट्रिपल किया होगा, बट इन डॉलराइज टर्म वो एक्चुअली उससे भी कम है जो 2020 के अंदर होगी, बिकॉज रियल ग्रोथ नहीं आई थी। लोकल करेंसी आपने डीवैल्यू की, उसकी वजह से ग्रोथ ले लिया आपने, बट डॉलराइज नहीं हुई। सो मल्टीनेशनल्स का ये है कि दे वांट टू लुक के डॉलर टर्म के अंदर कंपनी ने ग्रो किया है कि नहीं किया। सो इट डिपेंड्स कि कंपनी की पोजीशनिंग क्या है, वो कितनी उसकी रिस्क एपेटाइट है और कितनी दूर तक वो सोचती है, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। और एक और चीज़ इसमें ये भी है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि जो कंपनी कमा रही है एक मुल्क में, इट नीड्स टू रिपैट्रिएट दोज फंड्स बैक टू इट्स पेरेंट कंपनी, क्योंकि बीच में हमारे पास ये भी हाल आता है कि वी वर नॉट एबल टू सेंड एनी फंड्स आउट। जी, Is that a big issue for most multinationals? Because it didn't seem like an issue for Unilever. नो इट इज़। देखें, कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के अंदर अपने आउट ऑफ ओरिजिन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, तो शुरू में तो इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर जाती है, जिसको हम FDI कहते हैं, राइट, ठीक है। तो अब 5 साल 10 साल जो भी अरसा है, जब वो प्रॉफिट नहीं बना रही होती है तो इन्वेस्टमेंट करती रहती है, ठीक है। तो 5-10 साल के बाद जब वो प्रॉफिटेबल होती है तो जाहिर बात है कहती है नाउ इट्स माई टाइम टू एक्चुअली cash it out and maybe invest in some other market, right, not necessarily only आप अपनी origin में लेकर जाएं, बल्कि now they have actually opening some other frontier, ठीक है। so जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में किसी कंपनी ने मल्टीनेशनल इन्वेस्ट किया होगा तो कहीं से वो लेके उसने इन्वेस्ट किया है ना, तो अब now they may want to open a frontier, and because now your country is profitable they want to take that money and invest somewhere else. That's how multinationals operate.